वेलकम बैक टू बात करूं की चैनल। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुनीता शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके बैंक अकाउंट को देश के किसी भी साइबर सेल से फ्रीज कर दिया जाता है तो कैसे अकाउंट को अनफ्रीज करवाना है। यदि आपके अकाउंट में जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है आप उसको विक्टिम को रिटर्न कर देते हैं तो क्या साइबर सेल अपने आप आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देगा। एनओसी लेटर क्या होता है। आपके अकाउंट पे कोई अमाउंट को लीन किया गया है तो उसको अनलीन कैसे कराना है। बैंक आखिर क्यों आपके अकाउंट को होल्ड कर देता है यानी डेबिट फ्रीज कर देता है। ये सारी ही जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। यदि मैं बात करूं कि आपके अकाउंट को साइबर सेल फ्रीज ही क्यों करती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आजकल बढ़ते साइबर स्कैम। एज पर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल एक मिनट में कम से कम 100 से 200 स्कैम्स होते हैं और लाखों लोग अपने करोड़ों पैसे गंवा देते हैं और उसके पीछे कारण होता है कई बार कि छोटा सा लालच एक बहुत बड़ा स्कैम बन जाता है। अब होता क्या है कि आप लोग जो बहुत सारे लोग पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं या ऑफलाइन किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और उसके बाद आपके अकाउंट को साइबर सेल फ्रीज कर देती है। कई लोग बोलते हैं हमने कोई स्कैम नहीं किया, हमने सिर्फ एक पेमेंट ली है। हमें कैसे पता होगा पेमेंट लेते समय कि ये पैसा फ्रॉड का है या कोई जेन्युइन पैसा है। हमने तो वो सामान बदले में दिया है या हमने कोई ट्रेडिंग करी है, फिर भी साइबर सेल ने हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, यदि मैं साइबर स्कैम्स की बात करूं तो जैसे ही साइबर स्कैम नेशनल साइबर पोर्टल पे रिपोर्ट होता है तो कोई पुलिस आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं करती है। आपका अकाउंट ऑटोमेटिक फ्रीज किया जाता है एमएचए से। एक बार एमएचए को जो भी यूटीआर नंबर मिलते हैं, जो कंप्लेनेंट सबमिट करता है कंप्लेन करते टाइम, वो सारे यूटीआर जिस जिस अकाउंट में गए होते हैं उन सारी अकाउंट को लेयर बाय लेयर साइबर सेल के द्वारा यानी एमएचए के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज एमएचए करता है बट अनफ्रीज हमेशा लेटर के थ्रू होता है जो कि एक एनओसी लेटर है। या तो वो एक जो विक्टिम है उसकी कंसर्न से बन सकता है या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो भी आपको एनओसी लेटर दे सकता है। अब कई बार लोग क्या करते हैं कि जब वो बैंक विजिट करते हैं और उनको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है, डिस्प्यूटेड अमाउंट मिल जाता है, कई केसेस में उनको कंप्लेनेंट का फ़ोन नंबर मिल जाता है, वो डायरेक्टली विक्टिम को कांटेक्ट करते हैं, उसको ऑफर करते हैं कि जो भी मेरे पास आपके अकाउंट से पैसा आया था मैं आपको वो पैसा रिटर्न कर देता हूँ, आप कंप्लेंट वापस लेके मेरे अकाउंट को अनफ्रीज करा दीजिए। कंप्लेनेंट आपसे पैसे भी ले लेते हैं, आपके नंबर को ब्लॉक कर देते हैं और धीरे धीरे ना तो आपका अकाउंट अनफ्रीज होता है और ना ही जो आपने पैसा दिया है उसका कोई आपको जवाब मिलता है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है जो हमें कांटेक्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है दोस्तों कि जब भी आप विक्टिम को कांटेक्ट करें तो इस वाली बात का अच्छे से ध्यान रखें कि आपके केस की भी स्टेज क्या चल रही है उससे पूछ लीजिए, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कंप्लेन करता है तब तो उसके हाथ में कि वो आपके अकाउंट को अनफ्रीज करा सकता है, कंसेंट लेटर दे सकता है। पर जब इन्वेस्टिगेशन मिड लेवल पे पहुंच गया है तो केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा ही पूरी इन्वेस्टिगेशन में आप हो या नहीं हो ये क्लियरेंस डिसाइड करने का काम केवल और केवल एक पुलिस इंस्पेक्टर ही करता है, जो कि एक आपका आईओ होता है। उस केस को उसको असाइन किया जाता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट या सारा जो केस है वो डिस्कस केवल और केवल आईओ से करना है। आईओ जाके उसकी एसएचओ को सबमिट करते हैं रिपोर्ट और एसएचओ जाके एसीपी से परमिशन लाने के बाद एनओसी लेटर को तैयार करते हैं जो कि डायरेक्टली बैंक के नोडल ऑफिसर को और बैंक ब्रांच मैनेजर को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब क्या हो कि आपने विक्टिम को पैसा दे दिया है, वो कॉल भी नहीं उठा रहा है, आपके अकाउंट को भी अनफ्रीज नहीं कराया है, तो इस कंडीशन में आप भी एक क्रॉस उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे। जो भी पैसा आपने उसको दिया है वो उसके अकाउंट में जाके फ्रीज हो जाएगा। जब उसका अकाउंट फ्रीज होगा तो डेफिनेटली वो आपको कांटेक्ट करेगा ही करेगा। दूसरा चीज़ कि बैंक आपके अकाउंट पे कोई भी अमाउंट को होल्ड क्यों करती है या लीन क्यों करती है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि विक्टिम का जो भी पैसा आपके पास आया है उसको बैंक होल्ड कर सके, साइबर सेल उसे रिकवर कर सके और विक्टिम को वो पैसा वापस दिया जा सके, इसीलिए अमाउंट को लीन किया जाता है। लीन का मतलब है कि आप उस पैसे को अकाउंट में देख सकते हो, ना तो उसको निकाल सकते हो ना किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो।
वो पैसा आपको मिलेगा या विक्टिम को मिलेगा, ये कोर्ट ऑर्डर के बाद डिसाइड होता है। यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिपोर्ट लगाता है ये एक पैसा स्कैम का था, विक्टिम को मिलना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट के विक्टिम के अकाउंट में चला जाएगा जब भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा। यदि वो पैसा आपका है तो कोर्ट का ऑर्डर आपको लाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक एडवोकेट के थ्रू सुपरदारी अप्लाई करनी है। सीआरपीसी सेक्शन 451 और 457 के तहत जब कोर्ट आपके पूरे एविडेंसेस देखेगा, आपके केस की इन्फॉर्मेशन देखेगा, तो आपके फेवर में ऑर्डर देके वो पैसे को अनलीन भी कर सकता है और अकाउंट को अनफ्रीज भी कर सकता है। यानी बार बार आपको हर एक स्टेट में भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अकाउंट फ्रीज करता कौन है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, एमएचए से आपका अकाउंट फ्रीज होता है, बट केस की इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस स्टेशन भी कर सकता है। कई स्टेट्स में जैसे गांधीनगर गुजरात है, वहाँ सीआईडी करती है। कई स्टेट्स हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, जहाँ इसके लिए स्पेशली एसटीएफ है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। उत्तर प्रदेश में भी एसटीएफ करती है। उत्तराखंड जैसे देहरादून हो गया, यहाँ पे भी एसटीएफ करती है, पुलिस करती है। और साथ ही साथ स्पेशल क्राइम ब्रांच है जो साइबर स्कैम्स को पूरी तरीके से मॉनिटर करती है। यानी आपको 3 डिपार्टमेंट से एनओसी के बाद ही आपके अकाउंट को अनफ्रीज होने का लेटर मिल जाता है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि आपका अकाउंट फ्रीज कैसे होता है, कौन उसको फ्रीज करता है, अनफ्रीज आपको कैसे कराना है, विक्टिम को डायरेक्टली पैसा देना है कि नहीं देना है, और यदि आपने दे दिया है तो उसकी रिकवरी के लिए आपको क्या एक्शन लेना है। आपका अकाउंट यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अनफ्रीज नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली आप कोर्ट से भी करवा सकते हैं। ये सारे ही प्रिवेंशन आपके पास अवेलेबल है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और यदि कोई भी सवाल है तो डायरेक्टली आप हमसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बात कानून की।